कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे क्रांतिक कोण के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। हमने कल पढ़ा था कि कोई भी प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से सरल माध्यम में या विरल माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अगर ये प्रकाश किरण सीधी जाती तो इस तरह से ही निकल जाती, लेकिन जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। ये थोड़ा सा विचलित हो गई। अब हम बात कर रहे हैं क्रांतिक कोण की। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? सघन माध्यम में एक ऐसा कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाए। यानी ये प्रकाश जब हम जैसे जैसे कोण बढ़ाते जाते हैं, आपतन कोण का मान, ये प्रकाश किरण झुकती जाती है और ये प्रकाश किरण क्या हो, इस माध्यम के समांतर चली जाए। यानी क्रांतिक कोण कौन सा कोण होगा? सघन माध्यम में वो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में या सरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाता है। ये कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं और C से प्रदर्शित करते हैं। बात आ गई समझ में? इसके बाद बात हम करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब हम सघन माध्यम में कोण का मान, जो आपतन कोण है, इसका मान हम क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो पूरा का पूरा प्रकाश परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो पूरा का पूरा प्रकाश अब बाहर नहीं जाता है और ना ही इसके समांतर होगा। पूरा प्रकाश क्या होगा? वापस परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट आएगा। अगर ये कांच है, सघन माध्यम, तो पूरा का पूरा प्रकाश कांच में लौट आता है। ये जो घटना है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। यानी सघन माध्यम में अगर आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से बढ़ा दिया जाए तो संपूर्ण प्रकाश, टोटल लाइट, वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम में लौट आती है। ये हम कहते हैं इस घटना को, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस, वो मेनली 3 एप्लीकेशंस हैं। वैसे हम जो उदाहरण देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, हीरे की चमक वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही होती है। लाइट अंदर रिफ्लेक्ट होती रहती है। तो जो इसके अनुप्रयोग हैं, पहला अनुप्रयोग टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स कहलाता है। टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स यानी जो हमारी दूर संचार प्रणाली है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। सेकेंड, ऑटोमेटिव रेन सेंसर्स या जो हमारे विंड स्क्रीन वाइपर्स होते हैं उसमें इसका एप्लीकेशन किया जाता है। और थर्ड, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंटिंग डिवाइसेस। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंटिंग डिवाइसेस हम सब लोग जानते हैं, सब इस्तेमाल भी करते हैं। आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट स्कैन किया जाता है। तो ये जो स्कैनर्स होते हैं, ये ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट डिवाइसेस, ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। ये एप्लीकेशंस आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अक्सर कंपटीशंस में पूछा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो मेनली ये 3 एप्लीकेशंस आपको मालूम हो।